नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं स्वागत कर रहा हूं आपका मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जो जून महीना था, इट वाज ए वेरी रोमांटिक पीरियड फॉर यू। ये शायद आप बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हैं क्योंकि शुक्र लग्न में से गया आपके, इसने एक रोमांटिक टाइम दिया आपको। व्हीकल लिया होगा, आपके जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने गए होंगे क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है आपका। अविवाहित लोगों के लिए कुछ विवाह का मौका भी ये जून के दौरान दिया। अब जुलाई को देखते हैं। जुलाई को मैं ओवरऑल देखें तो मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 28 जून से 12 जुलाई तक, फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई कोई आपके वर्क प्लेस पर ऑथोरिटी बढ़ेगा, यानी कि कुछ गधा मजूरी तो आपको अभी देखिए छुट्टी भूल जाइएगा आप। 7 जून से 17 अगस्त तक छुट्टी भूल जाओ आप, अभी जवाबदारी बढ़ने वाला है। और 28 जून से 12 जुलाई तक काम धंधे में कहीं ना कहीं कुछ मुझे लाभ दिखाई दे रहा है, नंबर 1। और 13 जुलाई से 27 जुलाई, देखिए एक तो मैंने लिखा है बिग चांस एट वर्क प्लेस लिखा है, ये 28 जून से 12 जुलाई तक का। और 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, ये तो बता चुका मैं। 13 जुलाई के बाद टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट, कुछ आप प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट का 13 जुलाई से 27 जुलाई में। अभी 28 जुलाई से तो कोई घर के बड़े बुजुर्ग है या स्टूडेंटों को केयरफुल रहना है 28 जुलाई के बाद, वो मैं वापस अगस्त के वीडियो में रिमाइंड करूंगा। अब 27 जुलाई तक बढ़िया टाइम है, टेक द एडवांटेज, एंजॉय टाइम विथ फ्रेंड्स। 13/7 से 27/7 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। लग्नेश पंचम में, लग्न लॉर्ड 5th हाउस में, मतलब ये टाइम टू लर्न एंड टाइम टू लव समवन। किसी से प्यार करते हो, थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, ये राहु मंगल का पोजीशन। आपने जो पैसा जमा किया है 11वें स्थान में, दोस्तों के स्थान में, उसमें और आप जिससे मोहब्बत करते हैं डेफिनेटली तनाव रहेगा। लेकिन लोग मंगल केतु के बारे में, देखिए आप मीडिया में जब देखते हैं, सोशल मीडिया में या तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे एस्ट्रोलॉजी के देखते हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि मंगल केतु के बारे में बोलते हैं। मंगल डेफिनेटली, केतु मंगलवती है और मंगल के साथ है। अभी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है और केतु के साथ है। अगर ये राहु के साथ होता तो डेफिनेटली, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और राहु केतु के साथ हो तो राजयोग होता है। आपके संतान स्थान में ये राजयोग दिखाई दे रहा है। तनाव डेफिनेटली है, यानी कि कुछ तनाव भी है, बट ये राजयोग है आपके संतान स्थान का। सो आई हैव रिटर्न टाइम टू लर्न एंड लव। लोग भले आपको बोलेंगे मंगल केतु का योग है, एक्सप्लोजिव है, ये वो, डोंट वरी, ये मंगल केतु मेरे भी लग्न में है, सो डोंट वरी, ये आपको नेगेटिव फल नहीं देगा। अगर ये लोग क्या बोलते हैं कि देखिए वर्ल्ड के लेवल पर बोलते हैं, वर्ल्ड के लेवल पर छोड़ दीजिएगा, आप वर्ल्ड के लेवल पर नहीं सोच रहे हैं। मुंडन एस्ट्रोलॉजी की चर्चा नहीं है मंगल केतु के बारे में, नॉट टू वरी एट ऑल। दूसरी बात कि आपका शनि 12वें में, आने वाले 2.5 साल तक में ये कर्मेश आपका 12 में रहेगा, मतलब वर्क प्लेस एंड फॉरेन लैंड। 12वां स्थान है, ये फॉरेन लैंड है। 9वां स्थान ट्रैवलिंग है, 1 2 3 4, मतलब ट्रैवलिंग, मतलब दूर जाना। छोटी ट्रैवलिंग 3rd में, बड़ी ट्रैवलिंग 9th हाउस में, और 9th हाउस का घर यानी 12th हाउस। आपका कर्मेश 12th हाउस में है, यानी कि 2.5 साल तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का, केयरफुल रहो। बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फॉरेन जाने का चांस 100% आपके डोर पे दस्तखत देगा। शनि के उपाय करते रहिएगा, यानी कि हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे, दाढ़ी नहीं रखिएगा। शनि आपके 12th हाउस में है। एवॉइड ब्लैक क्लोथ अवॉइड करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब बेसिकली इस चीज को समझ लीजिएगा जो मैंने बताया कि ये शनि का 12वें स्थान से जाना लग्न से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है डेफिनेटली। लेकिन ये आपको वर्क एट ए आइसोलेटेड प्लेस, मतलब आपको आने वाला 2.5 साल में ये बहुत कोई ऐसी जगह पे ये आपको ट्रांसफर कर सकता है कि जहां अकेला रहना पड़ेगा। सो शनि के उपाय करते रहिएगा, मतलब यथाशक्ति पुअर पीपल को, पुअर पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैटर्न,
गरीब लोगों को, गरीब जो है मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, इधर उधर होते हैं, सिग्नल के पास इधर उधर, हेल्प पुअर पीपल यथाशक्ति, जो भी आप मदद कर सकते हो, चाहे आपके ओल्ड क्लोथ हो, जूते हो, फूड हो, यथाशक्ति 2.5 साल तक, यानी कि ये शनि अभी जून 2027 तक आपके 12th हाउस में विराजमान है और वो कर्मेश है। काम धंधे में आपका मेहनत, मतलब देखिए वाइन एंड वुमनाइजिंग टाल दोगे तो शनि को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शनि वाइन एंड वुमनाइजिंग करने वाले को बहुत परेशान करता है, सो केयरफुल रहिएगा। मैंने जो बोला ये शनि के, जो शनि का शनि चालीसा है, हनुमान चालीसा है, हेल्प पुअर पीपल, अवॉइड ब्लैक क्लॉथ, ये याद रखें। अब इस महीने में हर महीने की तरह कुछ डेट बताता हूं केयरफुल रहने की। तो अभी डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं उसको ठीक से, पहली बात है कि बताता हूं आपको कि कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। 6 तारीख से 11 तारीख को और 18 तारीख से 22 तारीख को केयरफुल डेट में मार्क करना है। मतलब इन दिनों में क्या काम नहीं करना है वो मैं बताता हूं। जैसे अभी डेट वाइज स्टार्ट करता हूं, आप समझिएगा। ओवरऑल पिक्चर देखिए तो धन स्थान में शुक्र है, आपकी जबान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 तारीख से 6 तारीख तक जो लर्निंग वाली बात जो मैंने बोला, टू लर्न एंड लव, टू प्रपोज समवन, बढ़िया टाइम। 1 से 6 तारीख टू लव एंड टू लर्न, 1 से 6 तारीख बेस्ट है प्यार करने वाले का। प्यार करते हैं उनके लिए 1 से 6 मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। तनाव जरूर रहेगा आपका, अगर जो बच्चा है, संतान है, उसके भी जीवन में तनाव रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेस में से वो बहुत उम्दा आगे निकल जाएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वो कुछ अच्छा चीज मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, नेगेटिव है ये वो विश्व के लेवल पे मंगल केतु के बारे में लोग लिख रहे हैं कि वो एक्सप्लोजिव है, धमाके होंगे, ये होगा, युद्ध। तो चारों तरफ जहां जहां युद्ध चल रहा है वहां डेफिनेटली ये मंगल केतु जिसके कुंडली में 6, 8, 12 में गया, वो लोग परेशान होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 से 6 तारीख कुछ नया सीखने का टाइम, और स्टूडेंट के लिए भी 1 से 6 तारीख मैं बेस्ट मानता हूं। कुछ अचानक दिमाग में कोई अच्छा चीज क्लिक होगा, क्योंकि अभी लग्नेश ही आपका पंचम में 7 जून से 27 जुलाई तक 45 डेज तक, ये बहुत मजबूती से 50 दिन तक अप्रोक्सीमेटली ये यही है आपके बुद्धि स्थान में। टेक द एडवांटेज। 1 से 6 तारीख डिसीजन मेकिंग का टाइम है। शेयर बाजार के लोगों को लर्न करने के लिए यह टाइम है, टू लर्न 1, 2, 3, 4। 5 तारीख 6 तारीख छुट्टी है, 1, 2, 4 टू लर्न समथिंग, कुछ सीखोगे। जो सीखता है वो टिकता है। सो 1 से 6 तारीख सीखिएगा। 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे से आप एक नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। अब 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई भी जगह पे आप, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है आप में। छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। कर्मस्थान का स्वामी शनि आने वाला 2.5 साल तक ये करवाएगा आपसे, बहुत मेहनत भी करवाएगा। बिना मेहनत तो कुछ मिलता भी नहीं दुनिया में। 6 तारीख से 11 तारीख तक यू हैव टू बी केयरफुल, आपका टेम्पर नहीं जाना चाहिए। रोग, ऋण और शत्रु, इससे सावधान रहने की बात है। 6 तारीख से 11 तारीख। अभी देखिए इस महीने में 8 तारीख और 22 तारीख को प्रदोष भी है। अगर आप कोई कर्ज लेके बैठे हैं, भौम प्रदोष बहुत बड़ा चमत्कारी दिन माना जाता है। सो शिव मंदिर में जाइएगा, और 6 तारीख से 11 तारीख तक का जो आपके लिए, जो आप सोचते हैं कि रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि कोई गौशाला हो, वहां गाय को गुड़ खिलाइएगा। इफ इट इज पॉसिबल, गाय को गुड़ खिलाइएगा। 6 तारीख से लेकर 11 तक कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन हो, पुलिस स्टेशन को दूर से ही राम राम कर दीजिएगा। 6 तारीख से 11 तारीख तक कोई भी मैटर हो, कोई कोर्ट से रिलेटेड, अब कोर्ट कभी कभी बंद भी होता है, बोलते हैं वेकेशन में, बट 6 से 11 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई पुलिस केस हो, आपके हेल्थ के लिए हो, तो केयरफुल रहिएगा। 6 से 11 में अचानक गुस्सा आएगा और आप बात बिगाड़ दोगे 6 से 11 में। तो 6 से 11 को कैलेंडर पे रेड मार्क कर दीजिएगा। डेफिनेटली ये डेट्स काम करता है, मैंने बहुत कैलकुलेशन से डिराइव करते हैं हम लोग। 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे से 11 तारीख तक। अब 12 तारीख से 17 तारीख आप छा जाएंगे, यानी कि आपके फिर से आप देखेंगे आपकी मैरिज लाइफ को भी ट्यूनिंग आ गया हो, आ ही जाएगा 12 से 17 में। 17 तारीख को रात को 8 बजे तक, 12 से 17 मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग होगा। अविवाहित लोगों के लिए तो ये 12 से 17 विवाह का मौका भी आएगा।
कुछ बात चलती है तो 12 से 17 में थोड़ा आगे जाने दीजिएगा। इसमें चला मतलब बात हो जाना चाहिए 12 से 17। 12 से 17 अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, आप बिजनेसमैन है तो भी अच्छा दिन है, नौकरी करते हो तो भी अच्छा दिन है। 12 से 17 12 से 17 में आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा 12 से 17 में। मैंने पहले ही बताया कि गधा मजूरी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 7 जून से लेके 17 अगस्त तक, 7 जून से 12 जून तक तो उसने आपको दिखाएगा ये आपसे क्या मेहनत ये करवा रहा है। बाद में शनि वक्री हो रहा है, 13/7 से ये 28/11 तक वक्री रहेगा। बट 12/7 से 17/7 आपके लिए एक अच्छा साइन, टेक द एडवांटेज। अब 18 तारीख से 22 तारीख यू हैव टू बी केयरफुल। स्ट्रेस है ये अब स्ट्रेस है आपके जो जीवन साथी है उसका परिवार, बराबर ध्यान रखिएगा। आपका जीवन साथी का जो परिवार है उसके साथ और अपने जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। फ्रॉम 18 to 22 आपका जीवन साथी बहुत सुंदर है। ऑल एरिस गॉट अ हैंडसम एंड ब्यूटीफुल स्पाउस, उसमें कोई शक नहीं, बड़ा सुंदर स्पाउस मिलता है। आप एनर्जेटिक है, यू आर एरिस, वेरी हार्ड वर्किंग, बट स्पाउस आपका अपीयरेंस के लिए भी बहुत केयरफुल होता है, इंसाफ पसंद भी होता है, लिबर है, इंसाफ पसंद भी है। और ये टाइम 18 से 22 में, अभी आप आपका जो जीवन साथी है, आप मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता एस्ट्रोलॉजी में। लोग बोलते हैं आप फीमेल्स के लिए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाउसवाइफ है उनको केयरफुल रहना है अपने जीवन साथी के साथ, उसको उसके फैमिली के लिए जो कुछ हर्ट हो जाए ऐसे वर्ड्स को बोलना ही नहीं चाहिए। पर 18 से 22 में छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए, केयरफुल रहिएगा। ये वो दिन है जहां आपको तनाव आएगा, मेंटली ऑफिस में प्रिपेयर होकर जाइएगा। इन दिनों में 6 से 11 और 18 से 22 में मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि काम करना पड़ेगा। देयर इज नो हार्ड वर्क सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इतना माइंड में बिठा दो। क्योंकि आपका 10th लॉर्ड सैटर्न है, छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स ज्यादा होगा, नाइट शिफ्ट भी हो सकता है क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी शनि है। शनि फोकट में किसी को कुछ नहीं देता, रिमेंबर दिस। सो 18 से 22 टालिएगा। अब देखें यहां जो चंद्र और बुध का परिवर्तन है 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक, चंद्र चतुर्थ में। घर के लोगों के साथ अपनी भावनाओं में भी थोड़े केयरफुल रहना है आपको। 22 से लेके 26 तक थोड़े केयरफुल रहो, मतलब आप भावनाओं में उलझेंगे। पहली बात है कि देखिए यहां 18 से 22 तक अपने जीवन साथी के साथ बोलने में टालिएगा। यहां तो फिर आपके घर के लोगों की भावनाओं का व्यापार करने वाली बात आ जाएगी, जो आपको अनुभव आएगा। 22 से 26 में चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है, चंद्र बुध के घर में और बुध चंद्र के घर में। आप परिवर्तन को स्टडी कर सकते हैं ये चीज को। बट जो 22 तारीख तक का टेंशन है, बाद में तो आप हैंडल कर सकेंगे। 23 तारीख से 28 तारीख तक का जो टाइम, मैंने आपको बोला था कि जून महीने में 13 से 27 में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा बोला था। हो सकता है कि कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवलिंग अगर 13 जून से 27 जून में आप नहीं कर पाए हो, वो 23 जुलाई से 28 जुलाई में वापस दौर पे खड़ी रहेगी। यानी कि दिस इज द टाइम, 23 से 28 जुलाई विल बी लकी दिन, लकी डे। आप अनुभव कर पाएंगे 23, 24, 25, 26, 27 और 28। आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा, आप मंदिर में जाना शुरू करेंगे। मैंने बोला भी शनिवार को यथाशक्ति जो कर सके करें। और हो सकता है कि 23 से 28 आपका माइंड धीरे धीरे धर्म की तरफ, आप जो भी धर्म को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी देखिए, मैंने बोला फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 23 से 28 बेस्ट है। 23, 24, 25 और 28 क्योंकि बाकी शेयर बाजार में छुट्टी है। मैंने 13 से 27 तारीख बोला है आपको। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करेंगे, उसमें 23 से ये 28 तारीख में वो भी अनुभव करेंगे। इट इज अ लकी डे।
मतलब आपको समझ में आएगा कि आप लकी है। कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको नसीब साथ देता हुआ दिखाई देगा। और 29 तारीख से 2 अगस्त क्लोजर ऑफ द मंथ, 29 जुलाई टू 2 अगस्त तक जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। बहुत लोग लिखते हैं हम लोगों को, सर आई एम जॉबलेस, दिस एंड दैट। ऐसे तो 28 जून से 12 जुलाई मैंने पहले ही बोला, काम धंधे के लिए बिग चांस एट वर्क प्लेस देगा। और ये दिन 29, 30, 31, 1 और 2 अगर जॉबलेस है तो नया काम शुरू करने के लिए आपको हो सकता है कि ऑफर लेटर वेटर आ जाए। 29, 30, 31 जो इंटरव्यू आपने हो सकता है कि 28 जून से 12 जुलाई में दिया हो। मेरे को 12 जुलाई तक मैंने पहले बोला कि बिग चांस एट वर्क प्लेस बोला है, और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट 29 जुलाई से, मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपका कार्य क्षेत्र पर आपका डंका बजेगा। अब देखें इसको, समरी को देखें। पहली बात मैंने ये तो आपको बता दिया कि चिंता की बात नहीं है। हां, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर इफ यू आर ए मेल एरिस, रिमेंबर दिस, एंड योर वाइफ इज ए प्रेग्नेंट, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मंगल केतु 5th हाउस से जा रहा है। मैंने बोला जब भी आपको मंगल का उपाय क्या है, तो गुड़ खिलाना है गाय को। गाय को गुड़ खिलाओ यथाशक्ति, दैट विल बी द सफिशिएंट। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। मैंने पर्टिकुलरली ये भी बोला जिस दिन में कहीं आपका अगर जो वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूं चीज को तो थोड़ा केयरफुल रहने की तारीख है। अगर आप खुद भी प्रेग्नेंट है, अगर आप एरीज है और खुद प्रेग्नेंट है, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये मंगल केतु, क्योंकि राहु का अपोजिशन है, ये तकलीफ देगा। बाकी कुछ आप केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। मतलब बहुत बड़ा ट्रैवलिंग पर अगर आप प्रेग्नेंट है तो मैंने पहले भी बोला कि 13 जून से 27 जुलाई में, 13 जून से 27 जून में एक ट्रैवलिंग है। मैंने पहले ही लास्ट मंथ में ये बात बताया। और इस महीने में भी कुछ लकी या रिलीजियस ट्रैवलिंग बोल रहा हूं मैं, 23/7 से 28/7 में कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूं। तो आपको उस वक्त केयरफुल रहना है। और ये दिनों में, ये पर्टिकुलरली ये दिनों को तो बहुत ही सावधानी बरतें। अगर आप प्रेग्नेंट है, आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट है, ये ध्यान रखें। और गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, घर के पास कोई गौशाला है तो। अब देखें इस महीने का समरी को देखने की कोशिश करते हैं। आई सेड जॉबलेस लोगों के लिए 29, 30, 31, 1 और 2 अगस्त बेस्ट है। मतलब इंटरव्यू के लिए जाना हो तो ये डेट पकड़ लो। ऐसे तो 23 तारीख से 2 अगस्त तक सितारे बहुत बुलंद है आपके। बिजनेस का मैंने प्रपोजल का आपको मई महीने के 15, 14, 13, 14, 15 मई से लेकर 30 मई तक, 29 मई तक बिजनेस का प्रपोजल की भी बात किया था बिजनेसमैन के लिए। इस महीने में 12 से 17 कोई बहुत बड़ी मुलाकात होगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अनुभव भी कर पाएंगे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का। 6 से 11 कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन से दूर रहो। कोई उधार पैसे लेके अगर आपने खर्च करके कोई काम किया है, परेशान हो जाएंगे। 6 से 11 में झगड़ों से परेशान हो जाएंगे। बहस को वहीं रोक दीजिए। बी स्मार्ट एट द फर्स्ट स्टेज ओनली, क्योंकि कुछ एक बार तीर छूट गया फिर परेशानी बढ़ जाती है। जो 6 से 11 में स्मार्ट रहिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 23 से 28। स्टूडेंट के लिए मैंने 1 से 6 भी बेस्ट बोला है। 23 से 28 भी हायर एजुकेशन का जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो, 1 से 6 बेस्ट है मैंने बोला। भले आप चिंता नहीं करिएगा, ये थोड़ा तनाव जरूर रहेगा। आपका आंसर आने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ा रोमांटिक टाइम आपने जून में बिताया है। यू नो वेरी वेल व्हाट आई सेड। 31 मई से 28 जून शुक्र लग्न में, उसने बहुत मजा दिया आपको। अब जुलाई का शुक्र धन स्थान में, परिवार स्थान में, खाना वाना खाने के लिए बढ़िया टाइम हो गया आपका। ये 2nd हाउस का शुक्र। अब मैरिज के लिए 12 से 17 ऐसे। अगर अविवाहित है तो देखिए गुरु सप्तम को देख रहे हैं। अविवाहित है तो इस महीने में 12 से 17 में कोशिश करने की बात बोल रहा था मैंने मई महीने में भी आपको बोला था कि 10-15 तारीख से 29 तारीख तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया टाइम है बात करने के लिए। 12 से 17 में विवाह की बात चल सकती है आपकी। अविवाहित है तो जीवन साथी डेफिनेटली सुंदर होता है। शेयर मार्केट के लिए टू लर्न 1 to 4 एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 23, 24, 25 एंड 28, ये शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए। लग्नेश पंचम में सीखने के लिए बेस्ट महीना है ये, टू लर्न समथिंग। अब थोड़ा कैलेंडर और ये गजकेसरी योग, इसके बारे में जरा देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा।
गज केसरी योग के बारे में बताता हूं मैं आपको। हर महीने में 4 गज केसरी योग, 5 गज केसरी योग बनता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो देखिए ये डेट है 2, 10, 17, 23 एंड 30। गुरु या है मिथुन राशि में, जब भी चंद्र मिथुन राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में होगा, ऐसे 2.25 दिन से चंद्र आगे बढ़ता है जहां भी हो। मंथ स्टार्टिंग में ये कन्या राशि में चंद्र था, यानी कि यहां था, तो ये गज केसरी योग के शुरुआत से 2 तारीख को ही गज केसरी योग है। देखिए, बट ये गज केसरी योग 6, 8, 12 जहां इन्वॉल्व होता है ना, ये ज्यादा फायदा नहीं देता। यानी कि कन्या राशि और मीन राशि जहां आया आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बट मिथुन और धनु राशि जहां इन्वॉल्व है, ये देखो ये मिथुन और धनु राशि इन्वॉल्व है 10 तारीख में, ये आपके लिए अच्छा है। ये भी मिथुन राशि, ये 2 गज केसरी योग 23 तारीख और 10 तारीख का गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑब्जर्व करें, अगर डेट वाइज ऑब्जर्व करते हैं तो ये चंद्र बुध का मैंने जो परिवर्तन योग का मैंने बताया आपको, चंद्र और बुध का, ये भावनाओं का व्यापार है घर के लोगों के साथ। ये बुध का नक्षत्र भी ऐसा है, बहुत वफादार नहीं माना जाता। बुध माने व्यापार, ये वफादार नहीं माना जाता। और ये चतुर्थ स्थान में आया हुआ बुध घर के लोगों के साथ कोई व्यापारिक भावना ये दिनों में आप अनुभव करेंगे। जहां दिल है वहां बिजनेस नहीं होता, और जहां बिजनेस है वहां दिल नहीं लगाना। ये दोनों चीज आप अनुभव करेंगे 22 तारीख से लेकर 26 तक। ये घर या भाई और सौदेबाजी, कुछ भाई के साथ सौदेबाजी हो सकती है, घर के लोगों के साथ सौदेबाजी बोल रहा हूं मैं, इसका अनुभव करेंगे। आप करिएगा, एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो मजा आएगा ये चीज को अगर स्टडी करते हैं तो। और ये चंद्र सूर्य का 26 तारीख और से 28 तारीख ये परिवर्तन है। ये तो परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, नॉट टू वरी एट ऑल। ये बेस्ट परिवर्तन चंद्र सूर्य का, ये केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन है, ये अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। अब और देखें, चंद्र शुक्र का योग है, ये वृश्चिक राशि का 7 जुलाई का, और वृषभ का, यानी कि वृश्चिक का चंद्र और ये इस तरह से अपोजिशन है, मतलब ये रोमांटिक दिन ही है। और 21 तारीख वृषभ राशि में चंद्र शुक्र का, तो दिस इज बेस्ट डे। ऐसे रोमांटिक दिन इसको आप 21 तारीख को आप रोमांटिक दिन मान सकते हैं, बट ये केयरफुल डेट्स में। इसके लिए मैंने आपको ये जो लव के लिए ये डेट मैंने नहीं दिया, 1 से 6 दिया, ये दोनों तारीख में से इसके लिए, क्योंकि यहां 1 टास्क आउट इन्वॉल्व है, तो मैंने इसको इग्नोर किया इस डेट को। कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं तो आई से आपके लिए 1 से 6 तारीख बेस्ट है। अब इस महीने में देखिए 6 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी, हमारे पंढरपुर में बहुत धूमधाम से इसको दिन को मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी, देवपुरी देवशयनी एकादशी, ये बहुत धूमधाम से पंढरपुर हमारे महाराष्ट्र के आराध्य है, और ये 6 जुलाई को धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन यहां से हम विवाह को रोक लेते हैं 4 महीने तक, इसके मुहूर्त नहीं होते, हम मानते हैं कि सो गए भगवान। और ये एग्रीकल्चर कंट्री है, फार्मर बिजी हो जाता है जुलाई महीने से, जब तक 16 जुलाई से देखिए सूर्य भी कर्क राशि में जाता है, यानी कि पूरा ठंडा हो जाता है हमारा जो देश है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में, यानी कि पानी कनेक्शन हो गया, जल का कलेक्शन हो गया सूर्य का। तो देवशयनी एकादशी 6 जुलाई, इस महीने में प्रदोष है। देखिए एक मजे की बात, देखिए भौम प्रदोष दोनों 8 जुलाई और 22 जुलाई। आप लोगों के जीवन में 28 साल तक चैलेंजेस ज्यादा रहता है, मंगल का लग्न है नंबर 1, और ये भौम प्रदोष है। अगर आप कर्ज से परेशान है, मैंने पहले बताया, देखिए ये 6 तारीख से 11 तारीख झगड़े भी होंगे। कर्ज से अगर परेशान है तो जरूर जाइएगा शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। जो भी कर्ज से परेशान होता है उनका मंगल खराब होता है कुंडली में, और ये भौम प्रदोष 8 और 22 तारीख को है इस महीने में। प्रदोष भी है और ट्यूसडे भी है, तो भौम प्रदोष का एडवांटेज लीजिएगा इस महीने में। वन मोर थिंग, गुरु पूर्णिमा है, गुरु को थैंक्स बोलने का दिन है। दिस इज द डे टू टेल थैंक्स टू द गुरु। आप लोग बहुत बार लिखते हैं थैंक्स, और मुझे रिप्लाई करना पड़ता है थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज उसमें जो एडवर्टाइज आता है उसको पूरा चलने दो, दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर मी। 10 जुलाई 2025। और एक बात कि बिना कुछ बोले गुरु को थैंक्स बोलने का जो तरीका है कि हमारे सिर्फ पूरी दुनिया में किसी धर्म के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास, कि हमारा सबसे ऊंचा प्लेस है मस्तक, हमारा सर,
ये हम गुरु के चरणों में रख देते हैं, और उससे भी हाथ ऊपर उठ सकता है तो हम हाथ और सर दोनों गुरु को झुका देते हैं। बिना कुछ बोले थैंक्स बोलने का तरीका है हमारे पास, किसी धर्म के पास ये तरीका नहीं है। 10 जुलाई से थैंक्स टू योर गुरु। आपके जो भी गुरु है, जिससे आप जो भी सीखते हैं, उसको थैंक्स करना भूलिएगा नहीं। इस महीने में संकष्टी है 14 जुलाई और 28 जुलाई को। मैंने पहले ही बोला कि आपको गणेश उपासना करना ही चाहिए, हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। ये अग्नि तत्व का मंगल का लग्न है। 14 जुलाई और 28 जुलाई को, 14 जुलाई संकष्टी है और ये 28 जुलाई विनायक चतुर्थी के दिन में हो सके तो गणेश मंदिर में जाइएगा। 24 जुलाई को अमावस्या है। अभी तो राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है आपके लिए। आने वाले 2.5 साल तक, 18 मई से 5 दिसंबर तक राहु की पोजीशन अच्छी। बट जन्म का राहु अगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, समझो कोई भी नेगेटिव प्लेस पर है, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु का सबसे बेस्ट रेमेडी है विष्णु सहस्त्रनाम। 1000 नाम है, ओम विष्णुवे नमः का जाप कर सकते हैं, बेस्ट है। अभी इस महीने में बेसिकली सिर्फ आपको केयरफुल रहने की डेट बताया मैंने। घर के लोगों के साथ भावनाओं में सौदेबाजी नहीं करिएगा। 22 से 26 में हो सकता है वो लोग करें, हो सकता है आप करो। 22 से 26 तारीख तक चंद्र बुध का कनेक्शन है। चंद्र मने मां भी होता है और बुध मने व्यापार होता है। मां के साथ कोई व्यापार नहीं करिएगा, दोष है वो। 22 जुलाई से 26 जुलाई ये चीज है। बाकी आपको इस महीने में और एक चीज बताता हूं, 24, 25, 26 और 27 हो सकता है आपके डैड की हेल्थ खराब हो। 24, 25, 26 और 27 ये पॉसिबल है। डैड की हेल्थ तो खराब ना भी हो तो उसके साथ विवाद टालिएगा। फ्रॉम 24, 25, 26, 27 ये केयरफुल डेट में नहीं है। मतलब ये इसमें से आप रास्ता निकाल पाएंगे अगर मेरी बात आपको याद रह जाएगी। 24 से 27 डैडी के साथ विवाद टालिएगा। हो सकता है डैडी के लिए कुछ खर्च हो जाए तो खुशी खुशी कर दीजिएगा। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।